मेरी शादी के हो गए हैं 11 साल और शादी के बाद पहली बार ऐसा है कि मेरे हस्बैंड की दोनों बहन मतलब मेरी दोनों ननद एक साथ हैं और वो भी रक्षाबंधन के दिन। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे द फैमिली लैंड में। मैं बहुत दिनों के बाद से अपना ले आई हूँ ब्लॉग, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन का दिन था और मेरी दोनों ननद इस बार घर पे आई हुई थी। और जहाँ तक होता है कि मेरे हस्बैंड हर बार जाते हैं इन सबसे राखी बनवाने के लिए, पर इस बार उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब तुम लोग आओगे, दोनों जन घर पे आओगी। तो बस यही था कि दोनों दीदियाँ मेरे घर पे आई थी, वो भी इनके कहने की वजह से किसी तरह से टाइम निकाल के। तो हाँ, मेरे यहाँ क्या होता है कि मतलब भतीजे को भी रक्षाबंधन बांधती है बुआ। वैसे तो शुभ की बहन पिछले साल आई है, अभी वो पिछले साल रक्षा बांधी है, पर शुभ की जो बड़ी बहन है मतलब बड़े पापा की बहू जो है मतलब है, वो उसको हमेशा राखी भेजती है, क्योंकि वो भी राखी पे नहीं रहती, क्योंकि भैया भाभी मेरे सब बाहर रहते हैं तो वो भी बाहर ही रहती है, तो फिर वो लोग आना जाना नहीं हो पाता है और राखी के टाइम पे। फिर उसके बाद से शुभ की छोटी बुआ ने शुभ को राखी बांधा था और इनको भी राखी बांधा। फिर उसके बाद मेरी बिटिया भी शुभ को राखी बांधी थी कि वो देख देख के कॉपी कर रही थी वैसे भी इन लोगों का क्या करना है। फिर इसके बाद से मेरे आती है छोटी, जो छोटी वाली मेरी ननद है उनके बेटे का। उनके बेटे ने ये बिटिया के लिए मेरे कपड़ा लाया है और उसको बहुत ही पसंद था ये कपड़ा और उसने बोला था मैं लेके जाऊंगा। वो बहुत प्यार करता है इसको। और वैसे मेरी छोटी वाली ननद को सिर्फ एक ही बेटा है, मतलब एक ही बच्चा है, वो भी ये बेटा। और वो मेरी बिटिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता है कि उसने ही चूज़ किया था ये कपड़ा और लेके आया इसके लिए। वैसे भी आप देख रहे हो कि गर्मी में सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम में तो गर्मी रहती ही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम दिया जलाते हैं तो ना तो फ़ैन चला सकते हैं ना तो कूलर, तो इसलिए सबकी हालत ख़राब हुई है। और देखिए ये अपनी बुआ को आरती नहीं करने दे रही हैं, पता नहीं क्या इनको लेना है, शायद कुछ इसको मिठाई वगैरह खानी थी। फिर इसके बाद से आती है मेरी बारी और मेरा भाई काफ़ी लेट आया हुआ था, तो आज ना रुमाल ही रखना सिर पे भूल गए थे ये। पहले तो रुमाल ढूंढना शुरू कर दिया, फिर और इसको जल्दी भी थी क्योंकि 8:30 बजे रात को आया ही था। वैसे भी गांव में 8:30 बजे मतलब बहुत ही ज़्यादा रात होना होता है। तो बस फटाफट मैंने इसका भी यूज़ किया। और एक चीज़ और, इसने ना सरप्राइज़ दिया है हम लोगों को। इसके पहले ना क्या है कि भैया आए थे, बड़े भैया मेरे आए हुए थे, तो इन्होंने ना रक्षा सूत्र बनवा लिया था मेरे से पहले ही। पर ये छोटा वाला अचानक से मतलब सरप्राइज़ दे दिया, ये आ गया है। तो फिर ना इसको भी मैंने ना चंदन टीका किया, इसकी भी आरती मैंने की है। और ये एक चीज़ है कि ये लोग घर पे रहते नहीं हैं, तो बस इसीलिए इन लोगों का ज़्यादा मुझे भरोसा भी नहीं था, क्योंकि बड़े भैया आके गए थे तो मुझे इसका भरोसा नहीं था कि ये आ भी जाएगा। और ये आ भी गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में। और एक चीज़ और है, देखिए ना इसके हाथ में सिर्फ एक ही राखी है, क्योंकि मैं ही सिर्फ बांधी हूँ और मेरी दोनों दीदियाँ ना इसके लिए राखी भेजी हुई हैं जहाँ ये रहता है वहाँ पे। पर अब यहाँ से जाने के बाद ये वहाँ पे रक्षा सूत्र बनवाएगा। अब किससे बनवाता है? भाभी की बेटियों से बनवाएगा। वैसे भी ये लोग भाभी की बेटियों से ही रक्षा सूत्र बनवा लेते हैं। हम लोग के नहीं रहने में हम लोग की जो राखी जाती है उस राखी से, ये बड़े भैया भी हैं अपनी बेटियों से राखी बनवाते हैं और ये भी है उनसे, पर क्योंकि अभी इसको तो कोई बच्चा है नहीं और सिर्फ बड़ी भाभी की 2 बेटियाँ हैं, वो लोग इन लोग को रक्षा बांधती हैं। और फिर उसके बाद से बहुत ही अच्छा लगा था। आज का दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट की हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत दिनों से मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही हूँ। अभी जो ब्लॉग मैंने बनाया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।